अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की असाइनमेंट 1 आ चुकी है। इसके मार्क्स भी 20 हैं। 29 नवंबर तक ड्यू डेट है इसकी। असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव चेक करें कि इसमें हमने DSM-5 जो है वो स्टूडेंट्स ने लर्न कर लिया है। तो DSM-5 क्या है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो कि आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसमें सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि एक जो है वो डिसऑर्डर, उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम किसी इंसान को, क्या डिसऑर्डर है। तो वो DSM-5 में सारे डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है, इसके बारे में क्वेश्चन है। सो इंस्ट्रक्शंस आप उसको रीड आउट कर लें। DSM-5 को कह रहे हैं डाउनलोड सेक्शन से जाके डाउनलोड करें। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, जो ब्रेन के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो DSM-5 में डिस्कस हुए हैं। उसमें से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर टिपिकली मैनिफेस्ट इन एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल में ये कब मैनिफेस्ट होते हैं, यानी ये कब शुरू होते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को समझें कि डेवलपमेंट मींस यानी जो आपकी ग्रोथ है बच्चे की इंटेलेक्चुअल के हवाले से, या फिर वो उसकी जो सोशल है इंटरेक्शन, उसके हवाले से उसकी जो डेवलपमेंट है ना, वो दूसरे बच्चों की डेवलपमेंट की तरह नहीं है, वो दूसरे बच्चों से कम है, उसमें डेफिसिट्स हैं डेवलपमेंट। तो ये क्या है? वो डिसऑर्डर है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। तो उसमें आप उसकी मैनिफेस्टेशन कब होगी? जब बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग बच्चा होगा, ठीक है, या फिर वो आपका ऑनसेट जो है इस डिसऑर्डर का, वो स्कूल, जब बच्चा जो है वो स्कूल में एंटर होगा तब होता है। और ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलपमेंटल डेफिसिट से होता है, विच मीन्स कि आपकी जो इम्पेयरमेंट डेफिसिट्स हैं आपकी पर्सनल में, सोशल में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में, उसमें डेफिसिट्स आ रहे हैं, उसमें कमी है, आप उसमें पीछे हैं, यानी आपका बच्चा जो है वो उसमें पीछे है, उसकी पर्सनल जो है डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही जिस तरह दूसरे बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है। वो सोशली भी पीछे है बच्चों से, पर्सनली भी पीछे है, इंटेलेक्चुअली भी पीछे है। तो ये है उसका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो मैनिफेस्टेशन कब हुई, यानी कि ऑनसेट उसका कब हुआ, वो कब शुरू हुई इंडिविजुअल में, ये आपने बताना है कि ड्यूरिंग दी डेवलपमेंटल पीरियड, कि वो ऑनसेट जो है डिसऑर्डर का डेवलपमेंटल पीरियड में हुआ, यानी कि जब वो एंटर जो स्कूल गोइंग हुआ तब। तो उसके बाद सेकंड पार्ट देखें इसका। फर्स्ट जो है वो 1 नंबर का उसका बताया हुआ था, ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, बस 2 लाइन में आंसर होगा इसका। और फिर सेकंड पार्ट देखते हैं, मेंशन 3 सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अच्छा, इसके आपने 3 सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन करने हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एक बच्चा जो है वो उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें तीन हैं इसमें रीज़न सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम्स है कि उसका डेफिसिट होगा इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उसकी रीजनिंग का, मेमोरी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्लानिंग का, थिंकिंग का, वो उसमें लर्निंग का इफेक्ट, तो वो सब कुछ उसमें वो डेफिसिट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। सेकंड इज़ डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग, यानी कि वो अडेप्ट कैसे कर रहा है, वो कैसे अपने जैसे सोशल सर्कल में किस तरह वो अडेप्ट कर रहा है चीज़ों को, लैंग्वेज जो है वो किस तरह अडेप्ट कर रहा है, या फिर उसके जो अपनी जो पर्सनल स्किल्स हैं उसमें वो कैसी हैं, जो उसकी इंटरेक्शन है दूसरों के साथ वो कैसी है। तो अगर वो उसमें डेफिसिट्स हुई इन चीज़ों में, तो इट मीन्स दिस इज़ द साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये हो गए सेकंड सिम्टम्स। थर्ड सिम्टम इज़ अडेप्टिव डेफिसिट्स इन लिमिट फंक्शनिंग, यानी कि वो उसकी जो है अडेप्टिव जो डेफिसिट्स हैं वो उसकी फंक्शनिंग को लिमिट कर रहे हैं इन 1 और मोर एक्टिविटीज़, लाइक उसकी कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी सोशल पार्टिसिपेशन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और उसकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं इन होम, स्कूल वर्क और कम्युनिटी, तो इस पर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये था हमारा थर्ड वन। फर्स्ट वन इज़ डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग, ठीक है, और थर्ड इज़ अडेप्टिव डेफिसिट्स दैट इज़ लिमिटिंग द फंक्शनिंग इन 1 और मोर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ लाइक कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन। और ये आपके हैंडआउट्स में से ही है, उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। सेकेंड वन देखें, एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्राइटेरिया ए एंड क्राइटेरिया बी। ये भी आपके हैंडआउट्स में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपने क्राइटेरिया ए लिखना है और क्राइटेरिया बी लिखना है। तो ए क्राइटेरिया क्या है? 3 क्राइटेरियाज आर देयर, और वो 3 क्राइटेरिया भी
वो मस्ट बी मेट टू डायग्नोज समवन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि 3 सिम्टम्स ही हैं, 3 साइंस ही हैं, 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही है इसका, जिससे आपको पता चलता है कि एक जो है वो इंडिविजुअल में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है। फर्स्ट वन इज़ डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस कन्फर्म्ड बाय बोथ, क्लिनिकल असेसमेंट भी होती है उसमें एंड स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी यूज़ होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से आप कंफर्म होते हो कि उसमें इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स हैं। फिर सेकंड देखें, डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग, दैट इज़ यू फेल टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि आपकी डेफिसिट है अडेप्टिव फंक्शनिंग में, तो आप जो डेवलपमेंटल जो है वो आपका क्राइटेरिया उसको मीट नहीं कर पा रहे, तो वो सोशल स्टैंडर्ड्स पे भी आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ रहे, तो उसमें इट मीन्स डेफिसिट है। जैसे कि आपकी सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत पुअर है, तो इट मीन्स आप में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ये सेकेंड साइन। और थर्ड, यहाँ पे बस थर्ड नहीं करना, यहाँ पे बस एक ही आपने ए का क्राइटेरिया बताना है और बी का क्राइटेरिया वो लिख देना है आपने जस्ट। तो ये आपके 3 मार्क्स का जो है वो दोनों पार्ट्स में एक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखें, विच जेंडर एंड कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशूज़ आर एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो विच जेंडर एंड कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशूज़, तो जेंडर से रिलेटेड कौन से डायग्नोस्टिक इशूज़ हैं कि मेल्स आर मोर लाइकली देन फीमेल्स टू बी डायग्नोस्ड विद दिस डिसऑर्डर। तो ये मेल्स जो हैं उनमें ज़्यादा, ये फीमेल से ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है, तो ये क्या है, इसका एसोसिएटेड इश्यूज़ है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक आप स्पेसिफिक कल्चर में आपकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट हुई है, अगर आप दूसरे कल्चर में जाते हैं तो उनकी जो दोनों की जो डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा। जैसे एक बच्चा यूएसए में है और एक पाकिस्तान से है, ये किसी भी कंट्री के लगा लें, हर कंट्री का अपना एक कल्चर है, ठीक है, तो अपना जो आपका जो कल्चर है ना वो दूसरे से मैच नहीं करेगा, तो इसीलिए आप कल्चर के हवाले से उसको डेवलपमेंट को देखेंगे तो उसमें जो है वो डेफिसिट होंगे, तो ये इशू बन जाएगा कल्चर रिलेटेड। यानी कि आप उसी कल्चर का देखें तो फिर आपको डेफिसिट नहीं मिलेगा। आप दोनों जो है एक ही सेम कल्चर से, एक बच्चा जो है वो सेम कल्चर से हैं, 2 बच्चे, तो उनमें जो है वो अगर ग्रोथ देखी जाए, डेवलपमेंट देखी जाए, तो मतलब सेम उस हवाले से हम देखेंगे कि सेम है कल्चर के हवाले से। लेकिन अगर हम दोनों का कल्चर जो है डिफरेंट है तो फिर हमें वो उसमें भी इशू आएगा डेफिसिट जानने में कि ये कल्चर के हवाले से है ये इशू, या फिर उसका जो है वो पर्सनली ये इशू है, डेफिसिट है उसमें। तो जो हम देखते हैं कि यूएसए का है, अगर वो यहाँ पर आए या फिर ये पाकिस्तान से ही बच्चा यहाँ वहाँ पर जाए, तो कल्चरल जो डिफरेंस है आ जाएगा वहाँ पर, और फिर ये कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू, यानी हम उसे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, ये इशू हमें हम मिलेगा। तो इन दोनों कल्चर में डिफरेंस होगा, तो फिर हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो डेफिसिट इसमें है कि नहीं। यानी एक जो है उनमें दोनों में से कोई ना कोई एक आगे होगा और एक की डेवलपमेंट पीछे होगी, मतलब फिर हम जान नहीं सकेंगे कि उसमें डेवलपमेंट इशू है, उसमें ये डिसऑर्डर है कि नहीं। सो फोर्थ देखें तो इसमें ये बस 3 मार्क्स का आपने यही डिस्कस करना है कि जेंडर रिलेटेड भी यही इशू है, जेंडर रिलेटेड हम कैसे चेक करें उसको, कल्चर रिलेटेड भी डायग्नोस्टिक इशूज़ हैं कि हम उसको कैसे एसोसिएट करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ। फोर्थ वन, डिस्कस द सोशल डोमेन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मॉडरेट लेवल ऑफ सिवियरिटी। यानी सिवियरिटी लेवल होते हैं कुछ, मॉडरेट, माइल्ड लेवल को सिवियर लेवल। तो मॉडरेट मीन्स, मॉडरेट पे आप सोशल डोमेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर में, यानी सोशल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी बच्चे की सोशल इंटरेक्शन, सोशल पार्टिसिपेशन कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है दूसरों के साथ, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये क्या है, ये हमारे सोशल स्किल्स हैं, सोशल डोमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको हमने देखना है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर में ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। यानी इंडिविजुअल जो है वो शो करेगा कि डिफरेंस शो करेगा फ्रॉम द क्लासमेट्स, ठीक है, यानी कि उसके क्लासमेट्स के साथ उसका थोड़ा डिफरेंस है, उसकी कम्युनिकेशन में डिफरेंस है, एंड देन ही स्पीकिंग स्पोकन लैंग्वेज में, और इस तरह जो है वो उसकी कम्युनिकेशन पुअर होगी, ठीक है, उसकी सोशल इंटरेक्शन पुअर होगी, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, और वो सोशल पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा दूसरों के साथ, ठीक है, उसमें घुल मिल नहीं रहा दूसरों में। तो ये क्या है, सोशल डोमेन्स के कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी जब ये डिसऑर्डर होता है तो सोशली जो है वो विदड्रॉन, एक जो है वो इंडिविजुअल विदड्रॉ हो जाएगा, यानी वो सोशल पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन उसकी कम होगी, सोशली उसकी इंटरेक्शन कम होगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो वीक होंगी। तो ये इसमें आप इसको डिफ़ाइन करेंगे कि सोशल डोमेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उसमें आपने ये डिस्कस करना है सारा कि ये इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हैं सोशल डोमेन्स के, और यहाँ पर वो लैग कर रहा है, डेफिसिट्स हैं उसमें सोशल डोमेन्स में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अगर किसी को है तो उसमें ये डेफिसिट्स हैं, और यहाँ पर वो ये लैग कर रहा है। उसके जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरों के साथ वो वीक हैं, वो रिलेशन जो है वो उस तरह मैनेज नहीं कर पा रहा जिस तरह बाकी बच्चे करते हैं, वो फ्रेंडशिप जो है वो नहीं, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा। तो उसकी ये यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं सोशली, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स, पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको आपने बताना है कि ये डिसऑर्डर में इससे सोशली हम देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये होंगे उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर के इंडिविजुअल में। सो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो काइंडली डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। और ये मैंने एक देखी थी असाइनमेंट सॉल्यूशन PDF फॉर्म में आई है मेरे पास ग्रुप में, वहाँ पर वो दिया है उन्होंने, बिल्कुल टोटली जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो काइंडली ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या दिया गया है, और किसी भी PDF फाइल को इस तरह सॉल्यूशन को कॉपी ना करना। आप अपने मतलब जो भी आपने रीड आउट तो किया होगा ना, या फिर छोटे जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो लिए होंगे, तो काइंडली ज़रा ऑब्ज़र्व करें इस चीज़ को, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करें, अदरवाइज़ आपके जो है वो मार्किंग जो है वो नेगेटिव होगी। और डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो वो मुझसे पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। And thank you so much, and do help with other students. And don't forget to share with other students, like and subscribe this channel. Thank you.